स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज हब में। आज हम आपको ले चलेंगे ब्रह्मांड की यात्रा पर और खोलेंगे कुछ रहस्यों से पर्दे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत सफर की। हालांकि हम इसे महसूस नहीं कर सकते, हमारी सौर प्रणाली लगातार एक आकाशगंगीय हवा से प्रभावित हो रही है। यह हवा हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन और नियॉन जैसी गैसों से बनी होती है, जो सितारों के बीच एक बहुत ही पतली वायुमंडलीय परत बनाती हैं। इस गैस को इंटरस्टेलर मीडियम, बाह्यनक्षत्र माध्यम कहा जाता है। जैसे एक साइकिल क्रॉसविंड में चलती है, वैसे ही यह हवा हमारी सौर प्रणाली की आकाशगंगा में गति और इंटरस्टेलर मीडियम की गति का मिश्रण है। सौर हवा इस आकाशगंगीय हवा को पीछे धकेलती है, जिससे एक बुलबुला बनता है जिसे हेलियोस्फीयर कहा जाता है। इसका बाहरी किनारा हेलियोपॉज कहलाता है, जिसे आकाशगंगीय हवा द्वारा आंसू की बूंद जैसा आकार दिया जाता है। आइबेक्स या इंटरस्टेलर बाउंड्री एक्सप्लोरर को पृथ्वी की कक्षा से इस क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है, और इसने अब सौर प्रणाली के बाहर से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नियॉन की पहली प्रत्यक्ष माप की है। कई यंत्रों ने बाहरी सौर प्रणाली के तत्वों के स्पेक्ट्रा देखे हैं, लेकिन आइबेक्स वास्तव में उन परमाणुओं को पकड़ रहा है जो हेलियोपॉज को पार कर अंतरिक्ष यान से टकरा रहे हैं। सिर्फ कुछ ही परमाणु जो आकाशगंगीय हवा का हिस्सा हैं, ऐसा कर सकते हैं। इस हवा का अधिकतर भाग आयनों से बना होता है, जो ऐसे परमाणु होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। शेष परमाणु न्यूट्रल होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। आयनों को सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा मोड़ा जाता है, जैसे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सौर हवा को मोड़ता है, लेकिन न्यूट्रल परमाणु बिना बाधा के सीधे गुजर जाते हैं। इन परमाणुओं की आइबेक्स द्वारा की गई माप ने वैज्ञानिकों को हमारी सौर प्रणाली के चारों ओर के वातावरण को बेहतर समझने में मदद की है। आकाशगंगीय हवा की गति लगभग 52,000 मील प्रति घंटा दर्ज की गई, जो पहले अनुमान से लगभग 12% कम है। इस गति से प्रत्येक परमाणु को सौर प्रणाली के किनारे से आइबेक्स तक पहुंचने में लगभग 30 वर्ष लगते हैं। आइबेक्स द्वारा मापे गए भारी बाह्यनक्षत्र परमाणु, ऑक्सीजन और नियॉन सौर प्रणाली और आकाशगंगा के बाकी हिस्सों से अलग दिखाई देते हैं। यह रहस्य इस ओर इशारा कर सकता है कि सूर्य अब उस क्षेत्र से बाहर निकल चुका है जहां उसका जन्म हुआ था, या यह कि कुछ ऑक्सीजन इंटरस्टेलर धूल में समा गई है। सूर्य की दहलीज पर ब्रह्मांड की इन प्रत्यक्ष मापों से हम अपनी सौर प्रणाली और आकाशगंगा के इतिहास और भविष्य को समझ सकते हैं। वैज्ञानिक जो सीखते हैं, वह न केवल मानव अंतरिक्ष उड़ानों की रक्षा कर सकता है, बल्कि हमें मिल्की वे में अपने घर के बारे में और अधिक सिखा सकता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक अवश्य करें। ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।